डॉक्टर राजकुमार सागवान जी को राष्ट्रीय लोकदल एवं एनडीए के साथ गठबंधन में आगामी लोकसभा चुनाव हेतु बागपत लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का डॉक्टर अनिल आर्य वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय लोकदल की ओर से आभार। चुनाव तो एक तरफा है, कहीं चुनाव है ही नहीं। अभी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपना कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं कर पा रही, वो समझ नहीं पा रही कि कौन हारना चाह रहा है। कुछ मुस्लिम समाज नाराज हो सकता है, ये एक सामान्य धारणा विपक्षी पार्टियों के द्वारा फैलाई जा रही है, लेकिन इसमें बिल्कुल कतई सच्चाई नहीं है। राजकुमार सागवान जी को मुस्लिम मतदाता भी भरपूर तरीके से वोट देंगे और उन्हें चुनाव जिताने का काम करेंगे। मुझे नहीं लगता यहाँ के चुनाव पर आंदोलन का कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो मेन आंदोलन जिन मांग के लिए था वो मांग भारत सरकार ने मांग ली थी पहले ही। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 का लोकसभा चुनाव जिसका अब आगाज हो चुका है, सियासी सरगर्मी अब अपने चरम पर है। आज मैं हूं बागपत लोकसभा सीट पर और मेरे साथ है बातचीत करने के लिए डॉक्टर अनिल आर्य जी, जो समाज सेवी भी है, गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल चलाते हैं और यहाँ पर कई सारे समाज सेवा के कार्य लगातार करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल से वो बचपन से, जब परिवार के साथ उनका बड़ा गहरा नाता है, चौधरी चरण सिंह की नीतियों से वो पहले से प्रभावित रहे। मेरे साथ है आज बातचीत करने के लिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, डॉक्टर राजकुमार सागवान को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। तो कैसे वो इस बार चुनाव यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो बदला हुआ समीकरण दिखाई देता है, क्योंकि इस बार एनडीए और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ चुनाव में है। आपका बहुत बहुत स्वागत बातचीत करने के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और सवाल यही कि इस बार लोकसभा चुनाव आपको कैसे लग रहा है कि यहाँ का चुनाव किस ओर जाता दिख रहा है? चुनाव तो एक तरफा है, कहीं चुनाव है ही नहीं। अभी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपना कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं कर पा रही, वो समझ नहीं पा रही कि कौन हारना चाह रहा है। चुनाव एक तरफा है, कहीं चुनाव है ही नहीं। बागपत लोकसभा सीट पे कोई चुनाव नहीं है। बहुत बड़ी जीत होगी इस बार, ऐतिहासिक मतों से जीत होगी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय जयंत चौधरी जी ने इतने शानदार व्यक्ति को यहाँ प्रत्याशी बना के भेजा है कि मुझे नहीं लगता कि उनका कोई विरोध कर पाएगा। विपक्षी जो दलों के नेता हैं वो भी उनका खुल कर विरोध नहीं कर पाएंगे। किस बात का विरोध करेंगे जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए दे दिया, राजनीति के लिए दे दिया, जिस व्यक्ति ने अपनी शादी भी नहीं की, घर बार नहीं है, बच्चे नहीं हैं, हर वक्त समाज में लोगों के बीच में रहे, उनका कोई क्या कह के विरोध कर लेगा? कोई अपनी संपत्ति नहीं बनाई, घर नहीं बनाया, तो हर एक वर्ग, सभी वर्ग के लोग उनके साथ है। आमतौर पे ये माना जाता है कि भाजपा के साथ गठबंधन होने की वजह से कुछ मुस्लिम समाज नाराज हो सकता है, ये एक सामान्य धारणा विपक्षी पार्टियों के द्वारा फैलाई जा रही है, लेकिन इसमें बिल्कुल कतई सच्चाई नहीं है। राजकुमार सागवान जी को मुस्लिम मतदाता भी भरपूर तरीके से वोट देंगे और उन्हें चुनाव जिताने का काम करेंगे। अच्छा अनिल आर्य जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्योंकि आपने कहा कि हम बचपन से जो है पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप पढ़ते समय से विचारधारा से आप चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर आप लोग, मतलब विचारधारा से आप लोग प्रभावित रहे। 1957 में मेरे पिताजी जनता वैदिक इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए आए बड़ौत, और उसी वक्त एक कार्यक्रम के दौरान उनकी चौधरी चरण सिंह जी से भेंट हुई, और उस वक्त से लेकर और आज तक लगभग 70 वर्ष होने को जा रहे, हमारा परिवार उस परिवार से कभी अलग नहीं हुआ। बीच में बहुत मौके आए, प्रलोभन के आए, दबाव के आए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन हमारे परिवार ने कभी भी जो है किसी को स्वीकार नहीं किया। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी और चौधरी जयंत सिंह जी के साथ हमारा परिवार, हमारी भी 3 पीढ़ी होगी, पिताजी का लगभग 90 वर्ष की उम्र हो गई है, वो लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे, मैं काम करता रहा, मेरी उम्र लगभग 50 वर्ष होने को जा रही, और मेरा बेटा वो भी जो है राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों का प्रचार प्रसार करने का काम करता है। अच्छा, स्थितियाँ तो बहुत आई होगी आप लोगों के सामने भी, भाई दूसरी पार्टी में आप लोगों को बड़े मौके मिले होंगे। जयंत चौधरी के साथ इतना लंबा समय आपने भी अनुभव देखा होगा, कार्यकाल देखा होगा। अब कहीं ना कहीं ये जो एक अलग फैसला लिया गया है, यहाँ अनिल कुमार एक अनुसूचित जाति से मंत्री बनाए गए, इधर राजकुमार सागवान जी पार्टी के 45 साल से करीब बताया जा रहा है कि वो पार्टी के बिल्ले बांटा करते थे। अब ऐसे नेता को यहाँ मौका दिया गया। इधर विधायक जो है वो समाजवादी पार्टी के
चंदन चौहान जब आए थे तो समाजवादी पार्टी से, अनिल जी भी समाजवादी पार्टी से थे, उनको बिजनौर लोकसभा सीट से जो है यहाँ पर प्रत्याशी। क्या लग रहा है ये बदलाव की जो नीति है इसका प्रभाव आने वाले वक्त में आप कैसे देखते हो, क्योंकि आप पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के? हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जयंत चौधरी जी, उनकी बहुत बड़ी सोच है। उनके ऊपर आरोप लगा देते हैं कि भाई जाट राजनीति नहीं करते। वो सभी जातियों को, जो पिछड़े लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, किसान हैं, कमेरे हैं, मजदूर हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। उन्होंने दलित समाज से जो है मंत्री बनाया, गुर्जर समाज से जो है एमएलए बनाया और उसके बाद उसे प्रत्याशी बनाया एमपी का, और वो सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। आज भी भाजपा से उनका गठबंधन हुआ है, एनडीए में शामिल हुए हैं। आज भी जो भी कोई मुस्लिम भाई या कोई भी इस तरीके की चीज़ मिलने के लिए जाते हैं, बेहद सम्मान उन लोगों का करते हैं। सभी को साथ लेकर चलने की उनकी नीति है और चाहते हैं कि समाज में सब, वही ऐसी ही नीति चौधरी चरण सिंह जी की थी। जिस वक्त देश में जो है एक तरफा कुछ तथाकथित लोगों का साम्राज्य चल रहा था पूरे देश में, उसे सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी ने चैलेंज किया, तोड़ा और पूरे देश का पिछड़ा उनके साथ खड़ा हो गया और उन्हें, पूरे देश के पिछड़े ने उन्हें जो है देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। उन्हीं की ये सब नीतियों से प्रभावित होकर ही हमने, हमारा परिवार पूरी तरीके से, बहुत दबाव आए, बहुत प्रलोभन आए, बहुत चीज़ें हुई, ये कर देंगे, ये बना देंगे, ये दिलवा देंगे। हमें ज़रूरत ही नहीं है, ईश्वर की कृपा है और उस परिवार से हमारे परिवार को सम्मान बहुत मिलता है। पद मिलना एक अलग चीज़ है, लेकिन सम्मान बहुत मिलता है। मैं गदगद हो जाता हूँ जब वो चौधरी साहब 100 लोगों के बीच में नाम लेके हालचाल पूछ लेते हैं। उनसे पहले चौधरी अजीत सिंह जी थे, वो पिताजी का बेहद सम्मान करते थे। तो राजनीति में आदमी सम्मान के लिए आता है और सम्मान हमें बहुत मिल रहा है, क्षेत्र से सम्मान हमें बहुत मिल रहा है, तो ये काफ़ी है। अच्छा अनिल जी, अब किसान आंदोलन का भी कुछ असर आपको लगता है इन चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसान वहाँ बॉर्डर पर है और राष्ट्रीय लोकदल किसानों की आवाज़ उठाती रही हमेशा से। अभी भी आप कह रहे हैं कि हम अब सदन में बैठकर या सरकार में बैठकर जो है उन आवाज़ को बुलंद करेंगे। इसका असर आप देखते हैं लोकसभा चुनाव पर कुछ पड़ेगा? हमारे नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारे जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हमेशा रहेंगे। किसानों की आवाज़ वो हमेशा उठाई है। पहले विपक्ष में बैठ कर उठाते थे, अब पक्ष में बैठ कर उठाएंगे और अब उनकी आवाज़ उठाने का एक प्रभाव होगा। अभी मैं देख रहा था कि हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी भी सोच इस तरीके की बन गई है। उन्होंने सबसे पहले तो माननीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, वो उससे पहले किसी सरकार ने नहीं दिया। ये बहुत बड़ा काम किया। चौधरी चरण सिंह जैसे व्यक्ति कभी कभी पैदा होते हैं, युगों युगों में ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं, तो उन्हें भारत रत्न देने का काम किया। जब उन्होंने भारत रत्न दिया तो निश्चित तौर से उनकी सोच ये रही होगी कि उन किसानों के प्रति उनकी कोई ना कोई सोच बनी होगी कि हमें किसानों को भी आगे बढ़ाना। और मेरी जानकारी में कुछ इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं कि वो इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाने जा रहे हैं जिससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। आंदोलन करना सभी का अधिकार है, करो, लेकिन जब वो पहले उनसे अधिक देने का मन बना चुके हमारे प्रधानमंत्री जी, और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी जब सम्मिलित हुए तो ज़रूर उन्होंने कोई ना कोई किसानों संबंधित बात रखी होगी कि भाई मेरे किसान हैं, इन्हें ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, और उस पर एक्सेप्टेंस हुई होगी ज़रूर, तभी ये गठबंधन हुआ। अच्छा ठीक है, गठबंधन पे आपने कहा, लेकिन अब आंदोलन की बात आपने, क्योंकि किसानों की मैं पूछ रहा हूँ, इसका प्रभाव आपको लगता है? मुझे नहीं लगता यहाँ के चुनाव पर उस आंदोलन का कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो मेन आंदोलन जिन मांग के लिए था वो मांग भारत सरकार ने मांग ली थी पहले ही, और जो छोटी मोटी और जो चीज़ें हैं अब ये चुनाव के बाद में जो है चौधरी साहब बैठ के और भाजपा के नेताओं से बैठ के ये तय कर लेंगे ये, और ये लगता है सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, लग रहा है कि अब कहीं प्रधानमंत्री भी किसानों को लेकर अब कुछ करने जा रहे हैं या कुछ बदलाव करेंगे, क्योंकि जो विरोध के स्वर उठते थे राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने से लग रहा है कि अब वो कुछ कमी आ जाए। बहुत कम होंगे, और प्रधानमंत्री जी की मंशा भी किसानों को साथ लेकर चलने की है। किसानों का दर्द बखूबी समझते हैं और वो निश्चित तौर से किसानों की समस्या को समझेंगे और उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। 400 पार का नारा 400 पार का नारा जब लगा है तो 100% पूरा होगा।
तीसरी बार फिर लगता है सरकार बनाएंगी भी। तीसरी बार 100% माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। हमारे साथ थे बातचीत करने के लिए डॉक्टर अनिल आर्य जी, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि इस बार लोकसभा चुनाव जो है वो पूरी तरह से राष्ट्रीय लोकदल यानी एनडीए के पक्ष में होता हुआ दिखाई देगा। प्रधानमंत्री ने जो 400 पार का नारा दिया है वो कहीं ना कहीं अब साकार होता हुआ दिखाई देगा। मेरे सहयोगी काव्य के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 बागपत।